एपिसोड 31 इग्नोर का सबक, इश्क का जवाब, दिल टूटना दिल। रेयांश जब कियारा के घर पहुंचा, पूजा की तैयारी चल रही थी। जैसे ही कियारा की नजर यूएस पर पड़ी, दिल एक पाल को खिल उठा। आंखों में चमक, चेहरे पर वही पहचानी सी खुशी। पर अगले हाय पैल, रेयांश ने सबसे मुस्कुरा कर बात की और कियारा को जैसे हवा समझ कर गुजर गया। कियारा के दिल में हल्की सी टिस उठी। शायद बिजी होगा, उसने खुद को समझाया, पर पूजा के हर मिनट के साथ वो इग्नोर और तेज चुभने लगा। पूजा खत्म हुई। कियारा ने मौका देखा, कभी पानी देने के बहाने, कभी प्रसाद के, पर रेयांश हर बार एक कदम पीछे। डिनर टेबल पर सब साथ बैठे, हंसी, बातें, खाना, और कियारा चुपके चुपके रेयांश को देखते हुए किसी भी बहाने से उसके पास जाने की कोशिश करती रही। पर रेयांश दिल से नहीं, पर दिमाग से काम ले रहा था। उससे कियारा को एक सबक सिखाना था, इसलिए चाहते हुए भी उसने इग्नोर किया। कियारा चिढ़ गई, खुद से बड़बड़ाए, बहुत एटीट्यूड आ गया है इनको। फिर रेयांश को कोसती हुई सीधा टेरेस की तरफ चली गई। नीचे रेयांश सबके साथ बैठा था, पर अचानक उससे कियारा की कमी महसूस हुई। नजर इधर उधर दौड़ाए, फोन चेक किया, किसी एक्सक्यूज से उठा, पर कियारा कहीं नहीं दिखी। बेचैनी ने घेर लिया। तभी शिवाय ने उसकी हालत देख ली। हल्की सी टोंट के साथ साफ चेतावनी दी, उससे ऐसे परेशान मत करो रेयांश। वो नादान है, गलती करेगी। तुम्हें पेशेंस रखना होगा, सिचुएशन के हिसाब से बिहेव करना होगा। रेयांश चुप हो गया। शिवाय ने आगे कहा, उसकी सेफ्टी, उसकी खुशी, ये जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। फिर टेरेस की तरफ इशारा करके बोला, वही है, जाके बात करो। टेरेस पर कियारा रेलिंग के पास खड़ी थी, आंखों में शिकायत, दिल में तूफान। रेयांश धीरे से पास आया, शायरी में शुरुआत की। खामोशी मेरी सजा थी, पर इरादा नहीं, तुम्हारी नादानी पर नाराज था, तुमसे जुदा होने का वादा नहीं। गलती तुम्हारी हो सकती है, पर प्यार मेरा कम नहीं, इसलिए आज समझाने आया हूँ, भगाने नहीं। कियारा पलटी, गुस्सा, प्यार, शिकायत, सब एक साथ। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे? रेयांश ने उसका हाथ पकड़ा, ताकि तुम समझो, पर शायद मुझे भी थोड़ा और समझना चाहिए था। कियारा ने नाराजगी में उसके कॉलर को पकड़ा और अचानक किस कर ली। क्यूट, क्लमजी, पर थोड़ी ज्यादा पैशनेट। रेयांश हंसा, सांस ले लो कियारा। कियारा शिकायत भरे टोन में, तुम ठीक से किस करने देते ही नहीं, सांस ही नहीं आती। रेयांश ने उसके फोरहेड से नोच तक सॉफ्ट किसेस देते हुए टीज किया, तुम्हें किस करना सिखाना पड़ेगा, क्योंकि तुम किस कम बीते ज्यादा करती हो। कियारा शर्माते हुए, तुम ही बिगाड़ रहे हो मुझे। रेयांश ने उस अपनी बाहों में खींच लिया, प्राउड हूं मैं इस बात पर। टेरेस की ठंडी हवा, दो दिलों की गर्माहट। टेरेस से उतरते वक्त भी रेयांश ने कियारा का हाथ नहीं छोड़ा। कियारा ने धीरे से कहा, सब देख रहे हैं। रेयांश हल्की सी स्मर्क के साथ झुक कर बोला, देखने दो। नीचे हॉल में जैसे ही दोनों आए, सबकी नजर उनकी उंगलियों के बंधन पर पड़ गई। कियारा शर्म से लाल और रेयांश बिल्कुल बेपरवाह। डिनर सर्व हुआ। कियारा प्लेट संभाल ही रही थी कि रेयांश ने सीधा स्पून उठा लिया। मैं खिलाऊंगा। कियारा ने आंखें बड़ी करके देखा, पागल हो गए हो? पहले भी था, रेयांश ने कामली जवाब दिया, तुम्हारे प्यार में। सब हंसी छुपा रहे थे। कियारा जानबूझकर थोड़ा सा करी लिप्स पर लगा लेती है। रेयांश झुककर धीरे से बोलता है, मेसी होने का प्लान था? फिर बिना सोचे थंब से उसके लिप्स साफ करता है, थोड़ा ज्यादा देर तक। कियारा का दिल तेज धड़कने लगता है। रेयांश, शुश, वो उसके कान के पास विस्पर करता है, पब्लिक में भी कंट्रोल सीखना पड़ेगा तुम्हें। डिनर के बाद बालकनी के पास खड़े होते हैं। कियारा रेयांश के कोट का बटन सीधा करती है, तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे, बहुत बुरा लगा। रेयांश उसके फोरहेड पर स्लो किस देता है, दोबारा नहीं करूंगा। तुम्हारे चेहरे से ज्यादा कीमती कोई सबक नहीं। कियारा उसके चेस्ट से लग जाती है। प्रॉमिस? रेयांश उससे टाइट हग करता है, प्रॉमिस। तुम्हारी हर नादानी मेरी जिम्मेदारी। हल्की सी ठंड, रेयांश का कोट उसके कंधों पर, और एक लास्ट टीजिंग लाइन, वैसे बाइट कम कर दो, किस मैं सिखा दूंगा। स्मर्क। कियारा शर्म से उसके सीने में मुंह छुपा लेती है। ऑफिस की सुबह हमेशा की तरह बिजी थी। कियारा अपनी डेस्क पर फाइल्स अरेंज कर रही थी, प्रोफेशनल काम, जैसे कल रात और सुबह कुछ हुआ ही ना हो। लिफ्ट का बेल बजा। रेयांश एंटर्ड।
सूट शार्प, जो टाइट, आइज फोकस्ड। प्यो ऑफिस के लिए सीईओ रेयांश मल्होत्रा। सिर्फ कियारा के लिए, वो जो सुबह उसके बालों से खेल रहा था। उनकी नजर मिली। बस एक सेकंड, पर उस एक सेकंड में सब कुछ था। रेयांश ने आंखों से कहा, कॉफी। कियारा ने फाइल उठाते हुए ऑलमोस्ट इनविजिबल नोट की। 10 मिनट्स लेटर, कैबिन का दूर बैंड। कियारा कॉफी ट्रे के साथ अंदर आए। गुड मॉर्निंग सर। रेयांश ने डिलिबरेटली फॉर्मल टोन में कहा, कॉफी रख दीजिए एम्स। कियारा। कियारा ने आंखें सिकोड़ी। एम्स, कियारा? जैसे हाई ट्रे टेबल पर रखी, रेयांश ने उसका रिस्ट पकड़कर खींच लिया। डोर लॉक। ऑफिस में सिर उसके कान के पास विस्पर, और बाकी जगह। कियारा सॉफ्टली स्माइल करती है, सिर्फ तुम। रेयांश ने उसकी फोरहेड पर क्विक किस दी। मिस्ड यू। कियारा सरप्राइज, सुबह तो साथ आए थे। रेयांश सीरियस हो गया, तब भी। बाहर फुटस्टेप्स की आवाज। कियारा इंस्टेंटली पीछे हट गई। दोनों एकदम प्रोफेशनल। नॉक। मिहिर, सर, मीटिंग, 5 मिनट्स, रेयांश कामली बोला। दूर बैंड होते ही कियारा ने गुस्सा दिखाया, हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। रेयांश हंसा, तुम्हारी सांस वैसे भी कंट्रोल में नहीं रहती। स्मर्क। कियारा ने फाइल उसके चेस्ट पर मारी, शेमलेस। लंच टाइम। कैफेटेरिया में सब साथ। रेयांश जानबूझकर एक फीमेल एम्प्लॉय से काम डिस्कस करता है। कियारा का स्पून रुक जाता है। फेस न्यूट्रल, पर आंखें जुलूस। रेयांश नोटिस करता है। मीटिंग के बाद टेक्स्ट आता है। रेयांश, जेलस हो रही हो? कियारा, नो। रेयांश, तो लंच के बाद स्टोर रूम में मिलो। स्टोर रूम। रेयांश दूर बैंड करता है। ए फ्लैट बोलो। नो। कियारा सॉफ्टली पुश करती है, मुझे अच्छा नहीं लगा। रेयांश इंस्टेंटली सीरियस। उसके दोनों हाथ पकड़ के, बस तुम्हारी फीलिंग मैटर करती है। फिर फोरहेड से लिप्स तक एक स्लो किस। ऑफिस हो या दुनिया, तुम्हारी जगह फिक्स्ड है। कियारा का गुस्सा मेल्ट हो जाता है। प्रॉमिस? रेयांश स्माइल करता है, सीईओ प्रॉमिस। बाहर से किसी के आने की आवाज। रेयांश लास्ट टीज करता है, ए फ्लैट जाओ एम्स। कियारा। कियारा जाते हुए पलट। संडे ब्रंच। डाइनिंग टेबल फुल। लाफ्टर, प्लेट्स क्लिंकिंग, चाय की खुशबू, और बीच में कियारा, ऑलरेडी नर्वस। रेयांश उसके बिल्कुल पास बैठा था। चेयर थोड़ी ज्यादा क्लोज, लेग लाइटली टचिंग हर्स, ऑन पर्पस। निशा ने सबसे पहले नोटिस किया। आईब्राउ रेज। वाह, आज सीटिंग अरेंजमेंट काफी स्पेशल लग रही है। कियारा ऑलमोस्ट चोक हो जाती है। रेयांश कामली बटर टोस्ट पर लगाता हुआ, कंफर्ट मैटर्स। शिवाय स्मर्क्स। सिर्फ तुम्हारा या मेरी बहन का? रेयांश एक सेकंड भी नहीं लेता, दोनों का। टेबल पर कलेक्टिव ओ। कियारा का फेस टमेटो रेड। उसने रेयांश के फुट पर लाइटली किक किया। रेयांश लीन्ड क्लोजर एंड विस्पर्ड, फैमिली के सामने भी वायलेंट? स्मर्क। ब्रेकफास्ट सर्व होता है। कियारा स्पून उठाती है, पर रेयांश पहले ही उसकी प्लेट में एक्स्ट्रा फ्रूट्स डाल देता है। कियारा इरिटेटेड विस्पर, मुझे नहीं चाहिए। रेयांश सेम सॉफ्ट टोन, मैं चाहता हूं। निशा लाफ्स, और कंट्रोलिंग मच? रेयांश स्माइल करता है, केयरिंग। डिफरेंस होता है। कियारा उसकी तरफ देखती है, थोड़ा अनॉयड, थोड़ा मेल्ट। तभी एक रिलेटिव, ओवर स्मार्ट आंटी मोड ऑन रिलीव्ड फेस, बोलती है, कियारा बेटा, आजकल थोड़ी हेल्दी लग रही हो। ऑफिस का स्ट्रेस कम हो गया क्या? साइलेंस। कियारा ऑकवर्ड हो जाती है। रेयांश स्पून टेबल पर रखता है। वॉइस काम बट फर्म। स्ट्रेस का ख्याल मैं रखता हूं। और बॉडी कमेंट्स अननेसेसरी होते हैं। प्योर टेबल पर साइलेंस। शिवाय की आंखों में रिस्पेक्ट। निशा का ग्रीन, ओह ही इज गुड। कियारा रेयांश को देखती है, आईज सॉफ्ट। उसने धीरे से उसका स्लीव पकड़ ली। रेयांश नोटिस करता है, अंडर द टेबल उसका हाथ कियारा के हाथ पर आ जाता है। प्रोटेक्टिव, स्टेडी। ब्रंच के बाद लिविंग रूम में सब बातें कर रहे होते हैं। कियारा किचन से पानी लेने जाती है। रेयांश ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। कियारा पलटकर, तुम पीछा क्यों कर रहे हो? रेयांश कैजुअली फ्रिज से बोतल उठाता है, हैबिट। कियारा फेक गुस्सा, मैं कोई बच्ची नहीं हूं। रेयांश पास आता है, वॉइस लो, पता है। पर मेरी हो, और मैं अपनी चीज को सेफ रखता हूं। कियारा का दिल बूम। चीज। रेयांश इंस्टेंटली करेक्ट करता है, मेरी दुनिया। किचन दूर से निशा कॉफ करती है, अहम। प्रिवेसी ओवर। कियारा शाय लाफ करती है। रेयांश अनबॉदर्ड, फैमिली है।
रिलीव्ड फेस शिवाय साइड से बोलता है, बस एक बात रेयांश। पॉजेसिव ठीक है, पर उसकी मुस्कान कभी कम नहीं होनी चाहिए। रेयांश सीधी नजर से कियारा को देखता है, उसकी मुस्कान मेरी जिम्मेदारी है। कियारा सॉफ्टली बोलती है, ओवर एक्टिंग बैन करो। रेयांश विस्पर्स, सच बोलना ओवर एक्टिंग नहीं होता। एपिसोड 32, एक रात सिर्फ हमारी। हसिया चांद परिक्रमा करते दिल शादी के फंक्शंस शुरू होने से एक दिन पहले रेयांश कियारा को एक लग्जरी होटल के प्राइवेट डाइनिंग रूम में ले आता है। सिटी लाइट्स नीचे चमक रही होती है, सॉफ्ट म्यूजिक, कैंडल लाइट और सिर्फ वो दोनों। कियारा थोड़ी सरप्राइज, यहाँ क्यों? रेयांश चेयर पुल करता है, कल से तुम बिजी हो जाएंगे। आज मैं सिर्फ तुम्हारा रहना चाहता हूँ। डिनर के बीच हल्की हंसी, रेयांश का कियारा के हाथ से बीते चुरा लेना, कियारा का फेक गुस्सा। फिर कियारा धीरे से बोलती है, रेयांश मैं अब ऑफिस नहीं आऊंगी। भाई की शादी के बाद डायरेक्ट ज्वाइन करूंगी। रेयांश का एक्सप्रेशन बदल जाता है, मतलब रोज तुम्हें देखना बैंड? कियारा स्माइल छुपा के, ड्रामा बैंड करो। रेयांश टेबल क्रॉस करके उसका हाथ पकड़ लेता है, एक कंडीशन पर मानूंगा। कियारा सस्पिशियस, क्या? रोज कॉल, दिन में 3-4 बार, और एक भी मिस हुई ना, मैं खुद तुम्हारे घर आ जाऊंगा। कियारा आंखें घूमती है, ब्लैकमेल। रेयांश कामली, प्यार। फिर सॉफ्ट सा ऐड करता है, रात को वीडियो कॉल कंपलसरी। कियारा चिढ़ती है, पर हाथ नहीं छोड़ती। फाइन। होटल रूम, लाइट्स डिम, कर्टन से सिटी ग्लो आ रहा होता है। रेयांश कियारा को बेड तक ले जाता है, बिल्कुल जेंटली उससे सुलाता है, खुद थोड़ा झुककर। उनके बीच सिर्फ सांसें बोल रही होती है। कियारा की आंखें बैंड होती है, उसका हाथ रेयांश के कॉलर में, हार्ट बीट सिंक। रेयांश उसके फोरहेड पर रुका हुआ, तुम्हें आइडिया भी है, तुम मुझे क्या बना देती हो? कियारा शर्मा कर आंखें खोलती है, रेयांश। वो आगे बढ़ता है, पर कियारा उसके चेस्ट पर हाथ रखकर रोक लेती है। दोनों का सिर एक दूसरे से मिलता है, सांस गहरी हो जाती है। कुछ पाल सिर्फ खामोशी। रेयांश लो वॉइस में, आज यहीं रुक जाओ। कियारा हेजिटेंट, घर वाले? रेयांश मानने को तैयार नहीं, एक रात, कल से जिंदगी बदल जाएगी। कियारा थोड़ा सोचकर निशा को कॉल करती है, मैं आज घर नहीं आ पाऊंगी, कुछ बहाना बना लेना। निशा की टीजिंग आवाज, एंजॉय, बाद में कंप्लेन मत करना। रिलीव्ड फेस कॉल कट। रेयांश कियारा को अपनी बाहों में खींच लेता है, टाइट नहीं, सेफ। कियारा उसके चेस्ट पर हेड रखकर बोलती है, बस कडल। रेयांश स्माइल करता है, बस तुम। रात धीरे धीरे गुजर जाती है, सॉफ्ट बातें, शेयर्ड वार्मथ, और एक संगीत नाइट, डांस, इमोशंस, सरप्राइज परफॉर्मेंस। नर्तकी फायर उंगली से दाहिनी और इशारा, कियारा इमोशनल मोमेंट बिफोर वेडिंग जोड़। रेयांश कंफर्ट उंगली से दाहिनी और इशारा, शादी का मैं दिन, हैवी इमोशंस जोड़ वाउज। शादी के फंक्शंस का पहला दिन। सुबह से ही पूरा घर हल्दी की खुशबू और लौटा से भर गया था। येलो मैरीगोल्ड स्ट्रिंग्स, व्हाइट फ्लावर्स, ढोलक की आवाज, और बीच में निशा और कियारा, दोनों मैचिंग येलो लहंगा कुर्ता सेट में, हेयर लूज, गजरा लगे हुए। शिवाय आइवरी कुर्ता पजामा में ऑलरेडी हल्दी से बचने की कोशिश कर रहा था, जबकि रेयांश सिंपल व्हाइट कुर्ता, स्लीव्स रोल्ड, बिल्कुल रिलैक्स्ड, पर आंखें सिर्फ कियारा पर। हल्दी सेरेमनी फुल मस्ती मोड ऑन। पुष्पनकाल, पगडू। कियारा ने चीखते हुए हल्दी का बाउल उठाया और सीधा रेयांश की तरफ बढ़ी। रेयांश एक सेकंड के लिए सरप्राइज, फिर स्मर्क। ए फ्लैट तो गया। कियारा ने हंसकर उसके चीक पर हल्दी लगा दी। येलो स्टेन जोड़ कियारा की हंसी। रेयांश ने तुरंत उसका रिस्ट पकड़ ली, बदला लेना अलाउड है? बिल्कुल नहीं, कियारा ने चिल्लाया, पर अगले ही पाल रेयांश ने उसके गाल पर सॉफ्ट सी हल्दी लगा दी। सब चीर कर उठे। निशा क्लैपिंग, कपल गोल्स ऑलरेडी। शिवाय हल्दी से पूरा कवर्ड, रेयांश को देखकर बोला, कंट्रोल में रहना मल्होत्रा। रेयांश बिना नजर हटाए सिर्फ देख रहा हूं, प्राउडली। जेलस भी, प्राउड भी। मेहंदी सेरेमनी ग्रीन, गोल्ड और गॉसिप हरा दिल शाम को गार्डन एरिया मेहंदी लाइट से चमक रहा था। लेडीज सब ग्रीन और पेस्टल लहंगास में, निशा एमरल्ड ग्रीन लहंगा, हैवी झुमके। कियारा सॉफ्ट पिस्ता ग्रीन, मिनिमल मेकअप, पर हाथों पर मेहंदी का जादू। मेहंदी आर्टिस्ट डिजाइन बना रही थी, फ्लावर्स, पेजली, डेलिकेट पैटर्न्स। कियारा धीरे से बोली, नाम छुपा देना, वो होट ऑब्वियस नहीं। मेहंदी वाली मुस्कुराई। निशा ने हाथ आगे बढ़ाया, उसकी मेहंदी में क्लियरली लिखा था,
शिवाय एलिगेंट कर्सिव में ब्रेसलेट डिजाइन के बीच। कियारा ब्लश कर गई जब उसकी मेहंदी के इनर पाम में सॉफ्टली हिडन रेयांश लिखा गया, इतना सटल कि सिर्फ वो दोनों ही पहचान सके। रेयांश थोड़ी दूर खड़ा था, पर जैसे ही उसकी नजर कियारा के हाथों पर गई, स्माइल खुद ब खुद आ गई। नाम मिल गया, शिवाय ने टीज किया। रेयांश कामली मिलना ही था। जेंट्स ड्यूटी टाइम केयर और टीजिंग मेहंदी के बाद ट्रेडिशन, लेडीज के हाथ मेहंदी वाले तो जेंट्स खिलाएंगे। शिवाय स्पून से निशा को खिला रहा था, नहीं गिराना वरना मम्मी बोलेगी। निशा ड्रामा स्लो। शिवाय इधर रेयांश प्लेट लेकर कियारा के पास बैठा। बताओ क्या खाना है? कियारा नखरे में, पहले पानी। रेयांश बिना कुछ कहे ग्लास आगे करता है, फिर खाना, फिर नैपकिन से उसके लिप्स का कॉर्नर सॉफ्टली क्लीन करता है। कियारा लो वॉइस, सब देख रहे हैं। रेयांश इक्वली लो, तो देखने दो। शिवाय नोटिस करता है रेयांश का पोस्चर सटली प्रोटेक्टिव, जैसे पूरी दुनिया के बीच एक इनविजिबल सर्कल बना हो। जेलस? हाँ, पर गर्व के साथ। रात को लॉन में सब साथ बैठे, म्यूजिक, लाफ्टर, टीजिंग। निशा कियारा के कंधे पर सिर रखकर बोली, कल से और ड्रामा बढ़ेगा। कियारा मुस्कुराई, हम रेडी है। रेयांश दूर से कियारा को देख रहा था, हल्दी के रंग में, मेहंदी के नाम के साथ, अपनी लगती हुई, पर पूरी तरह अपनी चॉइस के साथ। शिवाय उसके पास आकर बोला, शादी सिर्फ फंक्शन नहीं होती रेयांश, रोज का काम होता है। रेयांश बिना पलके झपकाए, मुझे काम से प्यार है। लाइट्स ग्लो कर रही थी। संगीत नाइट, लाइट्स, म्यूजिक और दिल की धड़कन। रात को पूरा वेन्यू फेरी लाइट से चमक रहा था। स्टेज गोल्ड आइवरी थीम में, फ्लो पर मैरीगोल्ड पेटल्स और डीजे से निकलती अपबीट बीट्स। निशा रॉयल ब्लू लहंगा में, कॉन्फिडेंट, ग्लोइंग। कियारा सॉफ्ट पिंक शिमर लहंगा, हेयर हाफ टाइड, जिसमें छोटी सी पर्ल पिन, थोड़ी थकी हुई पर खूबसूरत। डांस शुरू हुआ। फैमिली परफॉर्मेंसेस, कजिन्स की मस्ती, शिवाय निशा का रोमांटिक कपल डांस, सब क्लैप कर रहे थे। फिर सरप्राइज परफॉर्मेंस, म्यूजिक चेंज, सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल। रेयांश स्टेज पर आया। सिंपल ब्लैक कुर्ता, नो शो ऑफ, सिर्फ ऑनेस्टी। उसकी नजर क्राउड में कियारा को ढूंढ लेती है। वो थक कर चेयर पर बैठी होती है, पर जैसे ही रेयांश को देखती है, आइज वाइडन। डांस नहीं था, एक्सप्रेशन था। हर स्टेप में प्रॉमिस, हर मूव में ओनरशिप नहीं, चॉइस। एंड नोट पर रेयांश का सिर्फ एक लाइन मिक में, ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं, ये मेरा फैसला है। क्राउड कंफ्यूज्ड, क्लैप्स स्लो हो जाते हैं। बिहाइंड द सीन्स, बड़ों की मीटिंग। डांस के बाद रेयांश सीधा एल्डर्स के पास जाता है, शिवाय के पेरेंट्स, कियारा के घर वाले, फैमिली हेड्स। काम वॉइस, क्लियर वर्ड्स, मैं शिवाय की शादी के दिन ही कियारा से शादी करना चाहता हूँ। ये कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं। मेन रेडी हूँ हर जिम्मेदारी के लिए, और ये फाइनल है। रूम में साइलेंस, कंसर्न, विस्पर्स। इतना जल्दी? लोग क्या कहेंगे? रेयांश एक भी स्टेप पीछे नहीं जाता। लोग बाद में समझेंगे, पहले मैं अपनी जिंदगी संभालना चाहता हूँ। शिवाय खुद बोलता है, अगर मुझे अपनी बहन के लिए किसी पर भरोसा है, तो रेयांश पर। स्लोली सब मान जाते हैं। डिसीजन सील्ड। कियारा इस वक्त तक थक कर सो चुकी होती है। सब सोचते हैं सुबह बता देंगे। वेडिंग मॉर्निंग, बॉम्बशेल, सुबह का टाइम, हल्दी और फूलों की खुशबू। कियारा रेडी होने के लिए उठती है, जब निशा और फैमिली एक साथ आ जाते हैं। निशा सॉफ्टली, कियारा, आज सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी शादी है। कियारा फ्रीज। क्या? शौक से गुस्सा? तुम लोग पागल हो गए हो? मुझसे पूछे बिना? आइज वॉटरी, वॉइस ट्रेम्बलिंग। शादी कोई सरप्राइज होती है क्या? वो गुस्से में रूम से निकल जाती है। रेयांश एंटर्स, कंफर्ट मोड ऑन गार्डन साइड। कियारा आंखों में आंसू, एंगर मिक्स्ड विथ फियर। रेयांश सामने आता है, काम, ग्राउंडेड। सन लो पहले। कियारा पलटकर, तुमने डिसीजन ले लिया और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? रेयांश उसके पास नहीं आता, स्पेस देता है। रात को तुम सो रही थी, और सुबह मैं तुम्हें सबसे पहले बताना चाहता था। कियारा की आवाज हल्की पड़ती है, मुझे डर लगा। रेयांश एक कदम आगे, तुम्हारा डर मेरी जिम्मेदारी है। वो जेंटली बोलता है, मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि डेट कन्वीनियंट है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम मेरी सर्टेनिटी हो। कियारा की आंखों से आंसू गिरते हैं। रेयांश हाथ आगे करता है, फोर्स नहीं, इनविटेशन। तुम रेडी हो तो ही, नहीं तो मैं पूरी दुनिया को मना कर दूंगा।
साइलेंस। फिर कियारा धीरे से उसका हाथ पकड़ लेती है। शादी करनी है पर गुस्सा रहने का हक भी चाहिए। रेयांश हल्का सा स्माइल, लाइफ टाइम मेंबरशिप, द वेडिंग। शादी के दिन सुबह से ही दोनों घरों में एक अलग सी हलचल थी। रेयांश के घर में जैसे वक्त तेज चल रहा हो, कोई सेहरा धुंध रहा था, कोई शेरवानी की प्लीट सीधी कर रहा था और कोई बार बार घड़ी देखकर पंडित जी का टाइम कंफर्म कर रहा था। माँ जी की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, कोई फूलों का ऑर्डर चेक करो। और बीच में रेयांश, बिल्कुल शांत, जैसे बाहर से काम पर अंदर से सिर्फ एक ही नाम धड़क रहा हो, कियारा। उधर ब्राइड साइड पर माहौल बिल्कुल उल्टा था। हंसी, चीख चिल्ला, बैंगल्स की खनक और परफ्यूम की खुशबू से पूरा घर भरा हुआ था। निशा डीप रेड ब्राइडल लहंगा में मिरर के सामने खड़ी थी, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल रेडी। और थोड़ी दूर कियारा बैठी थी, आइवरी और सॉफ्ट पिंक लहंगा पहने, दुपट्टा सिर पर, आंखों में हल्की सी नमी और लिप्स पर नर्वस स्माइल। जोया उसके पास आकर बोली, मैडम, आज के बाद रेयांश सिर नहीं, सीधा हस्बैंड। रिया हंसकर बोली, सीईओ की गर्लफ्रेंड से मल्होत्रा बहू तक का सफर एक दिन में। कियारा ने शर्म से कुशन उठाया और दोनों को मारा, तुम लोग बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। निशा उसका हाथ पकड़कर बोली, डर लग रहा है? कियारा ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया, पर अच्छा भी लग रहा है। तभी ढोल की आवाज दूर से आए। बारात आ चुकी थी। शिवाय आइवरी शेरवानी में पहले उतरा, कॉन्फिडेंस के साथ, मुस्कुराता हुआ। और फिर रेयांश, गोल्डन बीच शेरवानी, सेहरा परफेक्टली सेट, कदम जमीन पर पड़ते ही जैसे पूरा माहौल थम गया। उसकी आंखें सीधा मंडप की तरफ, जैसे दिल पहले ही वहां पहुंच चुका हो। बारात का स्वागत फुल धूमधाम से हुआ। ढोल, फूल, आरती, सब कुछ। रेयांश सिर्फ एक ही चीज देख रहा था, इंतजार। मंडप पर जब दोनों दूल्हे बैठे तो शिवाय ने धीरे से कहा, लाइफ ऑफिशियली चेंज होने वाली है। रेयांश ने हल्की सी सांस ली, बेस्ट डिसीजन एवर। फिर वो पाल आया, म्यूजिक धीमा हुआ, फूलों की बारिश के बीच पहले निशा आई, पूरी शान के साथ। और उसके बाद कियारा। जैसे ही रेयांश की नजर यूएस पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल आई जो सिर्फ प्यार से आती है। कियारा ने आंखें उठाई, एक पाल के लिए ही सही, पर यूएस पाल में पूरी जिंदगी सिमट गई। वरमाला हुई। रेयांश थोड़ा सा झुक गया, कियारा ने माला पहनाई। उसने नजरों से कहा, मैं हूं। फेरे शुरू हुए। हर वचन के साथ रेयांश का हाथ कियारा के हाथ पर और ज्यादा मजबूत होता गया। साथ चलने का, संभालने का, समझने का। मंगलसूत्र पहनाते वक्त रेयांश के हाथ हल्की सी कांप गए। सिंदूर लगाते हुए थोड़ा सा कियारा की नाक पर भी लग गया। सहेलियों की आवाज आई, ओ। कियारा की आंखों से आंसू निकल आए, खुशी के। शादी संपन्न हुई। दोनों जोड़े सबके पैर छूने लगे। आशीर्वाद, दुआएं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। फिर खाना। रेयांश ने कियारा को खुद खिलाया, बिल्कुल धीरे से, जैसे कोई कीमती चीज संभाल रहा हो। और तब शुरू हुआ जूता छुपाई का हंगामा। जोया, रिया और महक जूता लेकर भाग गई। रेयांश ने हंसकर सरेंडर किया, नेक देकर। और फिर विदाई। कियारा का हाथ कांप रहा था जब उसने चावल फेंके। आंखें भरी हुई थी। घर, यादें, बचपन, सब पीछे छूट रहा था। रेयांश ने उसका हाथ पकड़ ली। स्ट्रॉन्ग, वार्म, अश्योरिंग। ए फ्लैट, तुम अकेली नहीं हो, उसने धीरे से कहा। कियारा ने आंसुओं के बीच मुस्कुराने की कोशिश की और पहली बार, बिना डरे, नए सफर की तरफ कदम बढ़ाया। मल्होत्रा हाउस यूएस रात रोशनी से एनएच आया हुआ था। गेट से लेकर एंट्रेंस तक फेरी लाइट्स, व्हाइट फ्लावर्स और बलून्स लगे थे। जैसे हाई कार्स रुकिन और दोनों नए जोड़े उतारे, पटाखे फूट पड़े, फूलों की बारिश होने लगी। वेलकम होम, किसी ने जोर से कहा। कियारा थोड़ी सी घबरा गई। इतना शोर, इतनी रोशनी, और बीच में रेयांश का हाथ, जो उसके हाथ को पूरी तरह थामे हुए था। गेट के सामने ही घर की बड़ी बहू ने आरती की थाली पकड़ी। कियारा ने पहली बार मल्होत्रा हाउस के दरवाजे पर कदम रखा, नई दुल्हन बनकर। पह गृह प्रवेश, किसी ने कहा। कलश रखा गया। कियारा ने हल्का सा पैर उठाया और कलश को धीरे से गिरा दिया। राइस के दाने फैल गए, जैसे समृद्धि घर में दाखिल हो रही हो। रेयांश उसके बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी आंखों में सिर्फ गर्व था और थोड़ा सा प्यार भरा फक्र। ए फ्लैट असली एंट्री, माँ जी ने मुस्कुराते हुए कहा। और उससे पहले कि कियारा कुछ समझ पाती, रेयांश ने यूज गोद में उठा लिया। रे, कियारा घबरा गई।
हस्बैंड हूँ। रेयांश ने बिल्कुल कैजुअली कहा, राइट्स के साथ आया हूँ। सब हंस पड़े। पटाखे फिर से फूटे। कियारा शर्म के मारे उसके कंधे में मुंह छुपा लेती है। रेयांश उस उठाकर घर के अंदर ले आता है, जैसे पूरी दुनिया के सामने ये कह रहा हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। लिविंग रूम में जैसे ही वो दोनों आए, चैटिंग शुरू। अरे वाह, एंट्री तो हीरो वाली थी। कियारा, अब तो बच के रहना। रेयांश भाई, अब तो फुल बॉस मोड। कियारा के गाल लाल। सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा। कियारा ने सर धक कर दिया जलाया। रेयांश ने उसके साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना की, खामोशी में भी एक साथ। उसके बाद आए रिंग ढूंढाए। मिल्क के बाउल में पेटल्स और रिंग्स डाली गई। देखते हैं कौन बॉस है, निशा ने चैलेंज किया। कियारा ने धीरे से रेयांश की तरफ देखा और जानबूझकर स्लो हो गई। रेयांश ने रिंग पहले पकड़ ली। विनर, उसने आंख मार के कहा। कियारा ने मुंह बनाया, चीटर। स्मार्ट, रेयांश करेक्टेड। फिर मिठाई खिलाने की रस्म। रूल क्लियर था, हाथ यूज नहीं होंगे। रेयांश ने मिठाई अपने लिप्स के बीच पकड़ी। कियारा हिचकिचा गई। सब देख रहे हैं, उसने धीरे से कहा। शादी हो चुकी है, रेयांश इक्वली लो वॉइस में बोला, अब फर्क नहीं पड़ता। कियारा ने आंखें बैंड करके मिठाई ले ली। टालियन, सीटियन, ए फ्लैट। रेयांश की बारी थी। कियारा थोड़ी नॉटी हो गई। उसने मिठाई जानबूझकर थोड़ी दूर रखी। रेयांश आगे झुका और सब फिर से चिल्लाने लगे। इनफ, माँ जी ने हंस कर कहा। रेयांश ने कियारा के कान के पास कहा, फ्रेश हो जाओ। बाकी बाद में। कियारा को उसके रूम, रेयांश के रूम, भेजे दिया गया। कमरा सिंपल, क्लासी और बिल्कुल रेयांश जैसा था। कियारा ने डीप ब्रेथ ली। ये अब मेरा भी घर है। सिंह पैलेस उस रात दो अलग अलग एहसासों से भरा हुआ था। एक तरफ कियारा की विदाई का दुख और दूसरी तरफ निशा के स्वागत की खुशी। कियारा के जाने के बाद आंगन थोड़ा सा खाली लग रहा था। वहीं से शिवाय खड़ा हुआ था, नजरें गेट पर टिकी हुई, जहां से कुछ देर पहले उसकी बहन अपनी नई जिंदगी के लिए निकली थी। दिल थोड़ा भारी था। आखिर बहन होती ही ऐसी है, घर का हिस्सा नहीं, घर की जान होती है। पर उस दर्द के बीच एक सुकून भी था। शिवाय जानता था कियारा गलत हाथों में नहीं गई। रेयांश सिर्फ उसका पति नहीं, उसका प्रोटेक्टर भी है, उसका प्यार भी और उसकी चिंता भी। खुश रहना कियारा, शिवाय ने मन ही मन कहा। तभी पलस के अंदर फिर से हलचल शुरू हो गई। आज निशा का गृह प्रवेश था। फूलों की मलाई फिर से लगने लगी। रंगोली फ्रेश की गई। गेट पर लाइट्स और पटाखे रेडी हो गए। ममता जी खुद हर चीज देख रही थी। आज उनके घर एक नई बहू आ रही थी। और फिर गेट के बाहर से शोर आया। ढोल की हल्की बीट, पटाखों की आवाज और शिवाय निशा की ग्रैंड एंट्री। निशा हल्की पेस्टल शेड की सरी में थी, सिंपल, एलिगेंट और बिल्कुल घर जैसी। उसके चेहरे पर थोड़ी सी नर्वसनेस थी, पर शिवाय का हाथ उसके हाथ में था, स्ट्रॉन्ग और रियश्योरिंग। ममता जी आरती की थाली लेकर आगे बढ़ी। निशा ने पहली बार सिंह पैलेस के दरवाजे पर कदम रखा, बहू बनकर। कलश रखा गया। निशा ने धीरे से यूज पैसे गिराया। चावल के दाने फैल गए, समृद्धि के साथ। ए फ्लैट एंट्री, ममता जी ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवाय ने बिना कुछ कहे निशा को गोद में उठा लिया। अरे शिवाय, निशा शर्मा गई। ए फ्लैट माना नहीं कर सकती, शिवाय ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा। सब हंस पड़े। पटाखे फिर से फूटे। निशा ने शर्म के मारे उसका कंधा पकड़ लिया। लिविंग रूम में पहुंचते हाई टीजिंग शुरू हो गई। मैडम, अब प्रिंसेस से क्वीन बन गई। शिवाय भाई, संभाल के, निशा इजी नहीं है। निशा सिर्फ मुस्कुरा रही थी। उसके लिए ये घर अजनबी नहीं लग रहा था, शायद प्यार ने उस पहले ही अपना बना लिया था। फिर पूजा हुई। मंदिर के सामने दोनों ने साथ हाथ जोड़े। शिवाय ने दिया जलाया, निशा ने फूल चढ़ाए। उसके बाद रिंग ढूंढने की रस्म। दूध के बाउल में पेटल्स और रिंग्स। निशा ने जानबूझकर शिवाय को कंफ्यूज किया और रिंग सबसे पहले निकाल ली। विनर, उसने आंख मार के कहा। शिवाय हंस दिया, शादी के पहले हाई पावर दिखा दिया। फिर आए मिठाई खिलाने की रस्म, बिना हाथ लगाए। निशा थोड़ी हिचकिचा रही थी, पर शिवाय ने कामली मिठाई लिप्स के बीच पकड़ी। रिलैक्स, उसने धीरे से कहा। निशा ने आंखें बैंड करके मिठाई ले ली। तालियां बज उठी। डिनर सबने साथ किया, हेस्ट हुए, बातें करते हुए, जैसे थकान भी खुशी में बदल गई हो। आखिर में निशा को शिवाय के रूम में भेजे दिया गया। रूम के बाहर रुक कर
ममता जी ने सिर पर हाथ रखा। खुश रहना बेटा। निशा ने सिर झुका दिया, आंखों में नमी पर दिल में सुकून। रात धीरे धीरे शांत हो गई। मल्होत्रा हाउस के ऊपर वाले फ्लोर पर रेयांश का रूम आज पहचान से परे लग रहा था। व्हाइट और ब्लश पिंक फ्लावर से पूरा कमरा सजा हुआ था। सीलिंग से सॉफ्ट फेरी लाइट्स गिर रही थी, जैसे तारे धीरे धीरे जमीन पर उतर आए हों। बेड आइवरी शीट से कवर्ड था, ऊपर से रोज पेटल्स का हल्का सा डिजाइन, सिंपल, एलिगेंट, बिल्कुल रेयांश कियारा जैसा। जैसे हाय कियारा रूम में आई, वो एक पाल के लिए रुक गई। आंखें बड़ी हो गई। ये मेरा रूम, उसने खुद से ही धीरे से कहा। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ी। साइड टेबल पर फोटो फ्रेम, अन दोनों की एक कैंडिड पिक्चर। लैंप के पास छोटा सा हैंडरिटन नोट, वेलकम होम कियारा। उसकी उंगलियां इस नोट को छूती है। दिल थोड़ा सा हैवी हो जाता है। फिर उसकी नजर बेड पर जाती है। कियारा तुरंत शर्मा जाती है। चेहरा गर्म हो जाता है। नहीं नहीं, इतना भी मत सोच, वो खुद से ही बड़बड़ाती है। बस सो के उठना है, बस। पर नर्वसनेस छुपाए नहीं छुप रही थी। तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई, ट्रॉली के व्हील्स की। कियारा झट से पलटी। रेयांश रूम में एंटर कर रहा था, हाथ में डिनर ट्रॉली, चेहरे पर वो ही सॉफ्ट, काम स्माइल। कियारा थोड़ा घबरा गई। उसने अपना दुपट्टा संभाला। रेयांश ने तुरंत नोटिस कर लिया। आंखों में शैतानी चमक के साथ बोला, तुम कुछ भूल नहीं रही हो? कियारा कंफ्यूज। क्या? रेयांश ने ट्रॉली साइड में रखते हुए कैजुअली याद दिलाया, मुंह दिखाए। एक सेकंड के लिए कियारा ब्लैंक। और फिर, ओ नो, सविता जी की बात याद आते ही कियारा ऑलमोस्ट भागते हुए बेड के पास गई, वहां से पल्लू उठाया और तुरंत सिर पर रख ली। रेयांश हैंड्स पड़ा। दिल से वो धीरे धीरे कियारा के पास आया। उसके सामने खड़ा होकर बहुत प्यार से उसका पल्लू उठाया। एक पाल के लिए बस देखता रहा, जैसे हर डिटेल याद कर लेना चाहता हो। फिर उसके फोरहेड पर एक सॉफ्ट, वार्म किस। कियारा की सांसें थोड़ी सी लड़खड़ा गई। और अगले हाय पैल, उसने झट से हाथ आगे कर दिया, गिफ्ट। रेयांश ब्लिंक्ड। गिफ्ट? कियारा आइज नैरो करके, तुम्हें पता ही नहीं था? रेयांश ने ड्रामा करते हुए कहा, मैं तो भूल ही गया था। कियारा गुस्से में मुंह फुला लेती है। बहुत बुरे हो तुम। रेयांश ने हंसकर उसका चीक खींच लिया, एक्टिंग बैंड। और फिर उसके सामने एक छोटा सा वेलवेट गिफ्ट बॉक्स रख दिया। कियारा ने झटके से बॉक्स खोला। अंदर चांदी की पायल चमक रही थी, सिंपल, डेलिकेट। उसकी आंखें चमक उठी। ये मेरे लिए? रेयांश बिना जवाब दिए उसके पैर उठाकर अपनी गोद में रख लेता है। धीरे से पायल पहनता है और आंख बैंड करके उसके पैर पर एक हल्की सी किस। कियारा शर्म से ऑलमोस्ट पिघल जाती है। रेयांश, ए फ्लैट डिनर? उसने नॉर्मल टोन में पूछा, जैसे कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ ही ना हो। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। कियारा थोड़ी थकी हुई लग रही थी। रेयांश चुपचाप उसकी एक्सेसरीज निकालने में मदद करता है, इयररिंग्स, बैंगल्स, हैवी हेयर पिन्स। जाओ फ्रेश हो लो, वो सॉफ्टली कहता है। कियारा वॉशरूम चली जाती है। रेयांश तब तक ट्रॉली हटा देता है, लाइट्स थोड़ी और सॉफ्ट कर देता है। जब कियारा फ्रेश होके वापस आती है, तो थकान जीत चुकी होती है। बेड पर बैठते ही उसकी आंखें बैंड हो जाती है। थोड़ी देर बाद रेयांश चेंज करके आता है और जो देखता है, कियारा गहरी नींद में। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। बिना यूज डिस्टर्ब किए वो लाइट्स डिम करता है, बेड पर आकर उस अपने पास जेंटली खींच लेता है। कियारा नींद में ही उसके शोल्डर से लग जाती है। रेयांश उसके बालों पर। शिवाय और निशा का रूम रेयांश कियारा के रूम से बिल्कुल अलग था। वहां फेरी लाइट्स नहीं थी, ना ही ज्यादा फ्लावर्स। यह रूम वार्म और कोजी था। सॉफ्ट गोल्डन लैम्प्स जल रहे थे। बेड पर क्रीम और मैरून शेड्स का लाइने, साइड टेबल पर एक दिया और फ्रेश व्हाइट फ्लावर्स। कर्टन्स हाफ ड्रॉन था, जिससे बाहर की मूनलाइट रूम में हल्की सी चमक भर रही थी। रूम ज्यादा डेकोरेटेड नहीं था, पर हर चीज में घर जैसा सुकून था। निशा बेड के एज पर बैठी थी। पल्लू सिर पर था, हाथ लैप में जुड़े हुए। दिल तेज धड़क रहा था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी दरवाजा खुला। शिवाय अंदर आया। दरवाजा धीरे से बैंड किया। रूम में अचानक खामोशी छा गई। वो कुछ पाल वहीं खड़ा रहा, सिर्फ निशा को देखता हुआ, जैसे यकीन कर रहा हो कि ये सच में उसकी बीवी है।
फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा और बेड पर निशा के पास बैठ गया। कुछ सेकंड्स, सिर्फ सांसें। शिवाय ने हाथ बढ़ाया और प्यार से निशा का घूंघट उठाया। निशा आंखें नीचे किए बैठी थी, उसकी पलकें कांप रही थी। शिवाय ने 2 उंगलियों से उसकी चीन जेंटली पकड़ी और उसका चेहरा ऊपर किया। निशा ने शर्म से आंखें बैंड कर ली। शिवाय मुस्कुरा दिया। वो झुककर धीरे से उसकी बैंड आंखों को चूम लेता है। आंखें खोलो, उसने नर्म आवाज में कहा। निशा ने धीरे धीरे आंखें खोली और शिवाय उसकी आंखों में ही खो गया। कभी सोचा नहीं था, उसने सच्चाई से कहा, तुम इतनी खूबसूरत लगोगी। निशा शर्म से लाल हो गई। नजरें फिर से नीचे। शिवाय ने उसकी तरफ एक गिफ्ट बॉक्स बढ़ा दिया। निशा ने टीजिंग टोन में कहा, आपको याद था? शिवाय बिना सोचे बोला, तुमसे जुड़ी किसी चीज में मैं कभी भूल नहीं सकता। निशा की आंखें चमक उठी। उसने बॉक्स खोला, अंदर एक ब्यूटीफुल ज्वेलरी सेट था, सिंपल और एलिगेंट, बिल्कुल उसकी तरह। ये मेरे लिए, वो खुश होकर बोली। शिवाय नोट करता है, सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर थोड़ा सा रुक कर बोला, रिटर्न गिफ्ट? निशा ने मुंह बना लिया। हाटू, पहले फ्रेश होने दो। वो हेयर एक्सेसरीज निकालने लगी, क्लिप्स, पिन्स, पर थकान के मारे हाथ लड़खड़ा गए। शिवाय आगे आया और बिना कुछ कहे उसकी मदद करने लगा। निशा ने उस देखा, पर कुछ कहा नहीं। फिर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी। दरवाजे के पास रुककर शिवाय ने शैतानी से पूछा, क्या मेरी हेल्प चाहिए? निशा तुरंत पलटी, नहीं। बेशर्म, जाओ, छोड़ो मुझे, और गुस्से में वॉशरूम बंद कर दिया। शिवाय हंस दिया, दिल से। उसने रूम में ही चेंज कर लिया। थोड़ी देर बाद निशा बाहर आए, सिंपल नाइट वेयर में, बाल खुले हुए। शिवाय उस देखकर बस देखता ही रह गया। निशा थकी हुई लग रही थी। वो बेड पर बैठते ही थोड़ा सा झुक गई। शिवाय पास आया, यूज धीरे से अपनी बाहों में लिया और कडल करते हुए बोला, बस सो जाओ। निशा ने उसके चेस्ट पर सिर सिंह पलस धीरे धीरे शांत हो रहा था। दिन भर के शोर, रस्मों और मेहमानों के बाद रात ने अपनी खामोशी बिछा दी थी। ऊपर के कमरे में संजय जी और ममता जी आराम कर रहे थे। लाइट डिम थी, पर्दे आधे खुले हुए, बाहर चांदनी आंगन पर हल्की सी रोशनी डाल रही थी। ममता जी बेड के सिरहने टेक लगाकर बैठी थी। चेहरा शांत था, पर आंखों में नमी छुपी हुई। दिल के किसी कोने में कियारा की विदाई अब भी चुभन बन कर बैठी थी। पता है, वो धीरे से बोली, घर आज कुछ ज्यादा ही खाली लग रहा है। संजय जी समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए न्यूज़पेपर साइड में रखा और ममता जी की तरफ मुड़ गए। घर खाली नहीं हुआ है, वो प्यार से बोले, सिर्फ बेटी ने नया घर बसा लिया है। ममता जी ने हल्की सी सांस ली। फिर भी, माँ का दिल है ना। संजय जी ने माहौल हल्का करने के लिए थोड़ा छेड़ना जरूरी समझा। वैसे, वो आंख मार कर बोले, अब तो आप सास बन चुकी हैं, पर आपको देखकर कोई कहेगा ही नहीं। ममता जी एकदम शर्मा गई। बस भी कीजिए आप। फिर नकली गुस्से में बोली, अब तो बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी शादियां भी हो गई, थोड़ी तो शर्म कीजिए। संजय जी हंस पड़े। अच्छा अच्छा, पर सच तो सच होता है। ममता जी भी मुस्कुरा दी। दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। कुछ देर बाद ममता जी को याद आया, निशा के लिए जो गिफ्ट रखा है ना, वो कल सुबह दे देना होगा। और जो रस्में हैं, वो भी ध्यान से करवानी है। नई बहू है, सब कुछ प्यार से होना चाहिए। संजय जी ने हाँ में सिर हिला दिया। चिंता मत कीजिए, सब वैसे ही होगा जैसे आप चाहती है। ममता जी ने आंखें बैंड कर ली। दिल में एक तसल्ली थी, एक बेटी विदा हो चुकी थी और एक बहू घर का हिस्सा बन चुकी थी। बातें धीरे धीरे खामोशी में मल्होत्रा हाउस के उस कोने में, जहां दिन भर की रौनक के बाद रात का सुकून उतर आता है, राजीव जी और सविता जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। कमरा शांत था, बस बेडसाइड लैंप की सॉफ्ट रोशनी और दिल के अंदर चल रही खुशियों की हल्की सी गुनगुनाहट। सविता जी आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रही थी। चेहरे पर वो चमक थी जो सिर्फ माँ बनकर ही आती है जब बेटा सेटल हो जाए और घर में बहू आ जाए। राजीव जी, वो मुस्कुराते हुए बोली, आज दिल बहुत हल्का लग रहा है। कियारा को बहू के रूप में घर में स्वागत किया, लगता है जैसे सब कुछ पूरा हो गया। राजीव जी ने ग्लासेस उतार कर साइड टेबल पर रखे और आराम से तकिए से टेक लगा ली। बिल्कुल सही कहा तुमने, वो शांत आवाज में बोले, रेयांश के जीवन में जो बदलाव आया है ना, वो सिर्फ शादी का नहीं, अंदर से आया हुआ बदलाव है। सविता जी तुरंत बोल पड़ी, सच में?
मेरा बेटा अब हंसने लगा है, बात करने लगा है, घर में रहकर भी घर जैसा लगने लगा है। पहले तो जैसे सिर्फ जिम्मेदारियों में ही घिरा रहता था। उनकी आंखों में नमी थी, पर ये आंसू सुकून के थे। मैं बहुत खुश हूँ राजीव जी, वो धीरे से बोली। कियारा ने मेरे बेटे को वो दिया है जो हम सालों से चाहते द खुशी। राजीव जी मुस्कुरा दिए। ए फ्लैट सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने विश्वास के साथ कहा। रेयांश फैमिली से और जुड़ जाएगा और उसका गुस्सा भी धीरे धीरे संभाल जाएगा। सविता जी खुशी से ऑलमोस्ट हंस पड़ी। हाँ, और उसकी हरकतें देख करना, कभी कभी मुझे लगता है हम ज्यादा दिन तक सिर्फ माँ बाप नहीं रहेंगे। राजीव जी ने आंख मार कर कहा, मतलब? सविता जी शर्मा के हंस पड़ी। अरे, जल्दी ही दादा दादी बन जाएंगे। राजीव जी जोर से हंस पड़े। ये भी सही कहा। रेयांश जिस तरह कियारा का ख्याल रखता है, लगता है हमारी बारी भी दूर नहीं। दोनों हंस रहे बिना किसी चिंता के, बिना किसी बोझ के। थोड़ी देर बाद बातें धीमी पड़ गई। लैंप की रोशनी भी और हल्की हो गई। सविता जी ने आंखें बैंड करते हुए सोचा, मेरा बेटा खुश है, मेरी बहू अपनी है और मेरा घर पूरा। राजीव जी भी सुकून की नींद में चले गए। उस रात मल्होत्रा हाउस के हर कमरे में अलग अलग एक हाथ सिर के नीचे रखकर सोया था और दूसरे हाथ से उसने कियारा को अपनी बाहों में समेट रखा था, जैसे उसी छोड़ देने का ख्याल भी उसी मंजूर ना हो। रात भर कियारा ने नींद में कभी हाथ मारा, कभी पैर, पर रेयांश ने हर बार उसी और करीब खींच लिया। उसकी नजर सुबह से ही कियारा के चेहरे पर थी, शांत, मासूम, बिल्कुल उसकी। जब सुबह की रोशनी कियारा की आंखों पर पड़ी तो वो हल्की सी करवात बदल कर होश में आए। अपने पैर पर किसी का भारी वजन महसूस हुआ। हैरानी से उसने साइड में देखा, रेयांश उसी ही देख रहा था। कियारा घबरा गई। जल्दी से खुद को छुड़ने की कोशिश करते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा इतनी सुबह मेरे घर। रेयांश मुस्कुराया। उसकी बात पूरी होने से पहले ही नर्म आवाज में बोला, मोहतरमा, जरा आसपास तो देखो। तुम कहाँ हो? कियारा ने रूम को देखा। ये उसका पुराना कमरा नहीं था। फिर खुद को देखा और सच एकदम याद आ गया। उनकी शादी हो चुकी थी। ओ गॉड, कितने बजे हैं? मेरी फर्स्ट मॉर्निंग, घर वालों पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? वो घबराहट में बोल उठी। अभी सिर्फ 5 बजे हैं, रेयांश ने हंस कर कहा। इतनी सुबह उठकर भी क्या ही कर लोगी? कियारा फिर भी मान नहीं रही थी। रेयांश ने उसी प्यार से वापस तकिए पर सुलाया, जैसे कह रहा हो, अभी सिर्फ हम दोनों का वक्त है। कियारा ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसी रोकना चाहा, पर रेयांश ने बस उसका हाथ थाम लिया। दोनों के बीच एक गहरी सी खामोशी आ गई, ऐसी खामोशी जिसमें सिर्फ दिल की धड़कन बोल रही हो। कुछ ही पल बाद रेयांश ने महसूस किया कि कियारा बिल्कुल शांत हो चुकी है। उसने नीचे झुककर देखा, वो फिर से सो गई थी। रेयांश ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। कोई इतनी जल्दी कैसे सो सकता है? वो धीरे से बोला। उसी जगने का ख्याल आया, पर फिर वो ही बाहों में ले आया, इस बार और ज्यादा संभाल कर। शिवाय और निशा चैन से सो रहे थे। सुबह की हल्की रोशनी जैसे ही निशा के चेहरे पर पड़ी, उसकी आंख खुल गई। घड़ी पर नजर गई, 7 बज चुके थे। वो उठने ही वाली थी कि उसी एहसास हुआ, किसी के भारी हाथों ने उसी पकड़ रखा है। निशा धीरे से पलटी और सामने शिवाय का चेहरा देखकर उसके होठों पर अपने आप एक मुस्कान आ गई। वो नर्म अंदाज में उसका हाथ हटाने लगी, पर शिवाय ने नींद में ही उसी और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। सो जाओ ना, और मुझे भी सोने दो, वो आधी नींद में बोला। निशा ने प्यार से माना करते हुए कहा, मुझे जाना होगा। शिवाय ने आंख बैंड रखे रखे ही कहा, इसके लिए रिश्वत लगेगी। कैसी रिश्वत? निशा ने हंसी छुपाते हुए पूछा। शिवाय ने बस अपना गाल थोड़ा सा आगे कर दिया। निशा ने नामे सिर हिलाया, फिर प्यार से उसके गाल पर एक हल्की सी किस दी। शिवाय संतुष्ट सी मुस्कुराहट के साथ फिर से सो गया। निशा वॉशरूम गई, तैयार हुई। उसने लाइट रेड साड़ी पहनी, मांग में सिंदूर भरा, हाथों में चूड़ियां पहनी और गले में मंगलसूत्र सजाकर बाहर आ गई, बिल्कुल एक नई बहू की तरह। बाहर निकलकर वो सीधा मंदिर की तरफ बढ़ी। वहां ममताजी पहले से ही पूजा की तैयारी कर रही थी। निशा ने झुककर उनके पैर छुए। ममताजी ने प्यार से उसी गले लगाया और आशीर्वाद दिया। दोनों ने मिलकर पूजा की, प्रसाद चढ़ाया और फिर रसोई की तरफ चली गई।
रसोई में ममताजी ने निशा को पहली रसोई की विधि समझाई और कहा कि उसी कुछ मीठा बनाना होगा। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कर लूंगी माँ। उसने ब्रेकफास्ट बनाना शुरू किया और मीठा, शिवाय का फेवरेट सूजी का हलवा। थोड़ी देर बाद निशा शिवाय को उठाने रूम में गई। जैसे ही उसने उसी उठाना चाहा, शिवाय ने शरारत से उसी पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। रोज मुझे ऐसे ही प्यार से जगाना, वो आंख खोल कर बोला। निशा शर्मा कर मुस्कुरा दी। शिवाय रेडी होने चला गया। निशा ने बेड ठीक किया। थोड़ी देर बाद शिवाय तैयार होकर आया और बोला, टाई बंद दूना। निशा जब शिवाय की टाई बंद रही थी, शिवाय जानबूझकर बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। वैसे उसने कैजुअल सा टोन बनाते हुए कहा, तुम टाई बंद रही हो या मुझे बंद रही हो? निशा ने उसकी तरफ घूर कर देखा। सीधे खड़े रहो वरना टाई उल्टी हो जाएगी। शिवाय ने धीरे से झुक कर कहा, उल्टी हो भी गई ना तो तुम सीधा कर दोगी जिंदगी भर के लिए। निशा के गाल गुलाबी हो गए। उसने टाई का नॉट थोड़ा टाइट कर दिया। ज्यादा डायलॉग मत बोलो, ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। लेट हो जाऊंगा तो क्या? शिवाय ने आंखों में शरारत भर कर कहा, बीवी खुद तैयार कर रही हो, ये सोचकर बॉस भी जुलूस हो जाएगा। निशा ने उसके सीने पर हल्का सा थपकी दी। बस बस निकलो यहां से। शिवाय हेस्ट हुए बाहर चला गया। डाइनिंग टेबल फुल फैमिली मोमेंट। डाइनिंग टेबल पर जैसे ही सब बैठे, दादाजी ने ग्लासेस एडजस्ट किए और निशा को ऊपर से नीचे तक प्यार भरी नजर से देखा। आज घर में अलग ही रोशनी लग रही है। वो बोले, लगता है हमारी बहू सच में घर की लक्ष्मी बनकर आई है। निशा शर्मा कर सिर झुका लेती है। ममताजी ने तुरंत कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, ये लड़की दिल से सब जीत लेगी। देखो पहली रसोई में ही शिवाय का फेवरेट बना दिया। शिवाय ने सीधा निशा की तरफ देखा और बोला, फेवरेट तो पहले से ही थी, हलवा बाद में आया। टेबल पर हल्की सी हंसी गूंज गई। निशा और ज्यादा शर्मा गई। चाची जी ने टीजिंग टोन में कहा, अरे वाह शिवाय, शादी के बाद तो ज्यादा हाई रोमांटिक हो गए हो। शिवाय बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। बीवी इतनी प्यारी हो तो रोमांटिक होना पड़ता है चाची जी। चाचा जी ने न्यूज़पेपर से JHAAN के कर कहा, बस ऑफिस टाइम पर पहुंच जाना, रोमांस घर तक ही ठीक है। सब फिर से हंस पड़े। हलवा टेस्ट इमोशनल टच। दादाजी ने सबसे पहले हलवा टेस्ट किया। एक चमचा मुंह में जाते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल वैसे ही स्वाद जैसे तुम्हारी दादी बनाया करती थी। ये सुनकर ममताजी की आंखें भी भर आई और निशा थोड़ा इमोशनल हो गई। ममताजी ने निशा का हाथ पकड़ लिया। इस घर को संभालने वाली आ गई है, वो भरे गले से बोली। एक एक करके सबने हलवा टेस्ट किया। कोई तारीफ कर रहा था, कोई निशा के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहा था। बुआ जी ने नेक देते हुए कहा, हमेशा खुश रहो और शिवाय को सीधा रखना। निशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पूरी कोशिश करूंगी बुआ जी। शिवाय ने धीरे से उसके कान के पास कहा, इम्पॉसिबल मिशन है ये। निशा ने आंखों ही आंखों में कहा, चैलेंज एक्सेप्टेड। रिलीव्ड फेस। रेयांश सुबह टाइम पर उठ चुका था। फ्रेश होके रेडी होते हुए उसकी नजर बार बार बेड पर पड़ी कियारा पर जा रही थी, जो कंबल में घुसी बिल्कुल बेखबर सो रही थी। कियारा, उठ जाओ, प्यार से बोला। कोई रिस्पॉन्स नहीं। मिसेस रेयांश मल्होत्रा, सुबह हो गई है। फिर भी कुछ नहीं। वो क्वाइटली गया, ग्लास में थोड़ा सा पानी भरा और धीरे से कियारा के हाथ पर डाल दिया। बारिश बारिश। कियारा चिल्लाते हुए एकदम से उठ बैठी। नेक्स्ट सेकंड उसकी नजर रेयांश पर पड़ी और गुस्सा सीधा आंखों में आ गया। ये क्या तरीका होता है अपनी बीवी को उठाने का? फर्स्ट डे है। रेयांश ने इनोसेंट फेस बना लिया। पर उठ तो गई ना। कियारा गुस्से में तकिया उठाकर मारने वाली थी, तभी घड़ी पर नजर पड़ी। ओह नो, इतना लेट? वो सीधा वॉशरूम की तरफ भागी। डोर नॉक और सारी पैनिक। तभी बाहर से आवाज आई, कियारा बेटा। सविताजी दूर पर थी। रेयांश तुरंत बोला, माँ, वो वॉशरूम में है, बस आ ही रही है। कियारा घबरा कर बाहर आई, सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में। रेयांश की नजर वही अटक गई। ऐसे क्या देख रहे हो? कियारा ने चिढ़ने की कोशिश की। देख रहा हूँ, मेरी बीवी, रेयांश ने कैजुअली बोला। कियारा ने साड़ी उठाई और पहनने की कोशिश की, एक बार, दो बार, पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। थक कर उसने रेयांश की तरफ देखा। रेयांश ने सिर्फ आईब्रो उठा दी। हेल्प चाहिए? कियारा ने धीरे से कहा। मुझे कौन सा आता है, मैं थोड़ी साड़ी पहनता हूँ।
रेयांश ने शैतानी से बोला। इतने स्मार्ट हस्बैंड का क्या फायदा जब साड़ी पहनना भी ना आए। कियारा चिढ़ गई। रेयांश हैंड्स पड़ा। रुको, टेक्नोलॉजी का जमाना है। उसने फोन निकला, यूट्यूब खोला, हाउ टू ड्रेप अ साड़ी। दोनों मिलकर हंस हंस कर रेयांश ने कियारा को साड़ी पहना दी। कियारा मिरर में खुद को देखकर खुश हो गई। एक्चुअली अच्छी लग रही हूँ। नहीं, रेयांश ने नर्म आवाज में कहा, परफेक्ट लग रही हो। कियारा शर्मा गई। दोनों नीचे आए। सविता जी ने कियारा से पूजा करवाई, सबके पैर छुआए, आशीर्वाद दिलवाया। फिर रसोई में ले जाकर पहली रसोई के बारे में बताया। कुछ मीठा बनाना होगा। कियारा घबरा गई। माँ, मुझे कुछ बनाना नहीं आता। सविता जी हंस पड़ी। कोई बात नहीं, बस कढ़ाई में कड़छी घुमाना। पर कियारा का चेहरा उदास हो गया। सविता जी चली गई, तभी रेयांश आया और एप्रन पहन लिया। आप क्या कर रहे हो? कियारा हैरान। तुम नहीं बना सकती तो क्या हुआ, मुझे तो आता है ना। रेयांश ने कामली कहा। सारी रस्में साथ करनी है, ये भी साथ ही कर लेंगे। रेयांश ने पूरा ब्रेकफास्ट बनाया और मीठा, खीर। कियारा बस उसी देखती रही, आंखों में ग्रैटिट्यूड और प्यार। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे द नई बहू के हाथ का खाना खाने के लिए। कियारा खीर लेके आए। सर्वेंट ने ब्रेकफास्ट सर्व किया। रेयांश भी आकर बैठ गया। जैसे ही सबने खीर टेस्ट की, टेबल पर स्माइल्स आ गई। बहुत स्वाद है, दिल से बनाई लगती है। सविता जी ने प्यार से कियारा के सिर पर हाथ रखा। हमारी बहू घर की शान बन गई। सबने आशीर्वाद दिया, गिफ्ट्स दिए। कियारा सब लेकर इतनी खुश थी कि उसकी आंखें चमक रही थी। और ये देखकर रेयांश के चेहरे पर भी एक गहरी, सैटिस्फाइड सी स्माइल आ गई। चमकता दिल ब्रेकफास्ट खत्म हुआ। सब अपनी अपनी बातों में लग गए। कियारा गिफ्ट संभाल रही थी, तभी रेयांश धीरे से उसके पास आया। मैडम जी, उसने हल्की सी टीजिंग टोन में कहा, आज पहली रसोई थी, पर शेफ मैं बना। क्रेडिट का क्या? कियारा ने आंखें चढ़ा दी। आपको क्रेडिट चाहिए या कंप्लेंट? रेयांश थोड़ा झुक कर बोला, कंप्लेंट किस बात की? मैंने तो बीवी को सेव किया। कियारा ने धीरे से कहा, सबके सामने ऐसा मत बोलो। सबके सामने नहीं बोल रहा। रेयांश ने स्माइल के साथ कहा, पर सच टू सच होता है। कियारा ने गिफ्ट्स का एक डब्बा उठाया। ज्यादा स्मार्ट मत बानो। रेयांश ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। स्मार्ट नहीं, मैरिड हूँ। कियारा शर्मा कर हाथ छुड़ा लेती है। माँ देख लेंगी। देख ही तो रही है। रेयांश ने आंखों ही आंखों में कहा, और खुश भी। दूर से सविता जी ये सब देख रही थी। रेयांश का कियारा के बाग उठाना, उसके हाथ से गिफ्ट्स लेना, और बार बार ये देखना कि वो कंफर्टेबल है या नहीं। सविता जी ने चाची जी से धीरे से कहा, देखा रेयांश उसका कितना ख्याल रख रहा है। चाची जी मुस्कुराई। लगता है शादी के बाद जिम्मेदार भी हो गया है और प्यार भी करता है। उधर दादाजी न्यूज़पेपर के पीछे से सब देख रहे थे। उन्होंने ग्लासेस नीचे किए और मन ही मन सोचा, लड़की सेफ हाथों में है। रेयांश ने नोटिस किया कि कियारा थक सी रही है। उसने सबके सामने कैजुअली बोला, कियारा तुम बैठ जाओ, मैं ये सब रख देता हूँ। कियारा ने धीरे से माना किया, मैं कर लूंगी। नहीं, रेयांश ने नर्म पर फर्म आवाज में कहा, आज तुम सिर्फ रिलैक्स करोगी। सविता जी का चेहरा खिल गया। कियारा सोफा पर बैठी। रेयांश ने पानी का ग्लास लाकर दिया। धीरे से बोला, हीरो बनना अलाउड है ना? कियारा ने स्माइल के साथ कहा, आज के लिए अलाउड। रेयांश ने आंख मारी। फिर टू मेन रोज हीरो बनूंगा। दूर से फैमिली ये सब देख रही। रेयांश वॉच पे नजर डालते हुए कीस उठा रहा था। ऑफिस का टाइम हो चुका था। कियारा सोफा के पास खड़ी थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, पर अंदर कहीं एक अजीब सी घबराहट थी। शादी के बाद ये पहली बार था जब रेयांश उससे छोड़कर कहीं जा रहा था। रेयांश ने मुड़ कर देखा। कियारा बिल्कुल चुप थी, ना वही शरारत, ना वही बातें। क्या हुआ? रेयांश ने नर्म आवाज में पूछा। कियारा ने जल्दी से कहा, कुछ नहीं। पर रेयांश उससे जानता था। वो उसके पास आया। झूठ बोल रही हो। कियारा की आंखें हल्की सी भर आए। पता नहीं, बस अजीब लग रहा है। रेयांश ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मेन ऑफिस जा रहा हूँ, कहीं गायब नहीं हो रहा। पता है, कियारा ने धीरे से कहा, पर कल तक आप हर वक्त साथ थे। रेयांश ने उसके माथे पर हल्की सी थपकी दी। और अब भी हूँ, बस थोड़ी सी दूरी का नाम ऑफिस है। कियारा ने नजर झुका ली। जल्दी आ जाना, प्रॉमिस। रेयांश ने बिना सोचे कहा।
फिर थोड़ा सा झुककर उसने धीरे से ऐड किया, और तुम अपना ख्याल रखोगी। कियारा ने मुस्कुराने की कोशिश की। आपके बिना कैसे? रेयांश ने हल्का सा स्माइल दिया। इसलिए तो फोन दिया है। कॉल, मैसेज, जो मन हो। कियारा ने उसका कोट सीधा किया, जैसे एक छोटी सी रस्म हो। आज काम में मन लगेगा? आज तो बिल्कुल नहीं, रेयांश ने सच्चाई से कहा। दिमाग यही छोड़कर जा रहा हूं। कियारा की आंखों में चमक आ गई। दूर से सविता जी सब देख रही थी। रेयांश का रुक रुक कर कियारा को समझाना, उसका हाथ थामे रहना, और जाते जाते भी पीछे मुड़ कर देखना। सविता जी ने मन ही मन कहा, लड़का सिर्फ पति नहीं बना, जिम्मेदार भी हो गया। दादाजी ने धीरे से रेयांश को आवाज दी, बेटा संभाल कर जाना। रेयांश ने सिर झुकाकर कहा, जी दादाजी। फिर कियारा की तरफ देखकर बोला, तुम भी? गेट के पास रेयांश रुक गया। कियारा बस खड़ी थी, जैसे जाने से रोकना चाहती हो, पर कह नहीं पा रही। रेयांश वापस आया। ऐसे मत देखो, मुश्किल हो जाता है। कियारा ने हल्की सी हंसी के साथ आंखें पोंछ ली। मैं रो नहीं रही, पता है, रेयांश ने धीरे से कहा, पर फिर भी। उसने अपनी उंगली से कियारा के मांग के सिंदूर को हल्का सा टच किया, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। मैं शाम तक आ जाऊंगा, वेट करूंगी। कियारा ने बस इतना ही कहा। रेयांश गेट से बाहर निकला, पर उसके चेहरे पर स्माइल तब आई जब पीछे मुड़ कर देखा। कियारा अभी भी वही खड़ी थी। पीला दिल और घर के अंदर फैमिली को समझ आ चुका था, ये शादी सिर्फ रस्मों की नहीं, दिल से जुड़ी हुई है। चेरी ब्लॉसम। थोड़ी देर बाद शिवाय ने भी वॉच देखी और अपनी फाइल उठाए। निशा किचन के पास खड़ी थी, हाथों में चाय का कप, पर ध्यान शिवाय पर ही था। शिवाय ने कैजुअली बोला, मैं भी निकल रहा हूँ। निशा ने तुरंत चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया। पहले चाय, ऑफिस भाग नहीं जाएगा। शिवाय मुस्कुराया, तुम बना डू टू ऑफिस भी वेट कर सकता है। निशा ने आंखें चढ़ा दी, ज्यादा फ्लर्टी मत बानो। शिवाय ने चाय का एक सिप लिया और सीरियसली बोला, परफेक्ट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। निशा शर्मा गई। शिवाय जाने लगा तो निशा ने धीरे से कहा, लंच टाइम पर खाना मिस मत करना। शिवाय रुका, मुड़ कर देखा। ए फ्लैट मुझे याद दिलाने वाली आ गई है, लगता है मैं सही हाथ में हूँ। निशा ने उसकी शर्ट का कॉलर सीधा किया, एक छोटा सा पर बहुत पर्सनल सा जेस्चर। आज काम में मन लगेगा? उसने हल्की सी हंसी के साथ पूछा। शिवाय ने सच बोल दिया, ऑफिस जा रहा हूँ, पर दिल यही छोड़कर। निशा की आंखें चमक उठी। गेट के पास शिवाय रुक गया। कुछ भूल तो नहीं रहा? निशा सोचने लगी। फोन, वॉलेट, कीज, सब है। शिवाय थोड़ा झुक कर बोला, एक चीज रह गई। क्या? शिवाय ने बस अपना गाल थोड़ा सा आगे कर दिया, बिल्कुल सुबह वाली रिश्वत जैसे। निशा ने इधर उधर देखा। सब देख रहे हैं, तू जल्दी दो, शिवाय ने शरारत से कहा। निशा ने हल्की सी किस उसके गाल पर कर दी। शिवाय का फेस इंस्टेंटली ब्राइटन हो गया। ए फ्लैट पूरा दिन अच्छा जाएगा। शिवाय काम में बैठ गया। जाते जाते उसने हाथ हिलाया। निशा वही खड़ी रही जब तक का गेट से बाहर नहीं निकल गई। फोन वाइब्रेट हुआ। निशा कॉलिंग। कियारा ने स्माइल के साथ कॉल उठाया। हेलो मिसेस शिवाय सिंह। हेलो मिसेस रेयांश मल्होत्रा। निशा ने तुरंत जवाब दिया। जिंदा हो या रस्मों में ही खो गई? कियारा हंस पड़ी। तुम भी ना, सुबह से पूजा, आशीर्वाद, गिफ्ट्स, लग रहा था शादी एक दिन की नहीं, पूरे हफ्ते की होती है। सेम हियर। निशा ने ड्रामेटिक सांस ली। पहली रसोई हुई? कियारा का टोन थोड़ा लो हो गया। हाँ, पर सच बोलूं तो मुझे कुछ बनाना आता ही नहीं। पता था मुझे। फिर निशा बोली, फिर क्या हुआ? रेयांश ने सब बना दिया, ब्रेकफास्ट भी, खीर भी। 1 सेकंड की साइलेंस। फिर निशा की एक्साइटेड आवाज, एक्सक्यूज मी, हस्बैंड गोल्स ऑलरेडी? कियारा शर्मा गई। हाँ, सब रस्में साथ में करनी चाहिए बोल रहा था। लकी यू कियारा, निशा ने सॉफ्ट सा कहा। मुझे लगता है हम दोनों सही घर में आ गए। थोड़ी देर बाद निशा ने टीजिंग टोन में पूछा, वैसे रात कैसी थी? कियारा तुरंत समझ गई। निशा, वो ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ी। ये सब फोन पर नहीं पूछते। निशा हंसने लगी। अरे मैं भी तो नई नई बीवी हूँ, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। कियारा ने धीरे से कहा, मैं बहुत नर्वस थी। और रेयांश? निशा ने आंखों ही आंखों वाली स्माइल के साथ पूछा। बहुत काम, बार बार कह रहा था, रिलैक्स। निशा ने टीज किया। हाँ हाँ, काम टाइप लोग हाई ज्यादा डेंजरस होते हैं। निशा,
कियारा फिर से शर्मा गई। ए फ्लैट कियारा ने पलट कर पूछा, और तुम्हारी? निशा थोड़ी देर चुप रही। शिवाय ने पहले हाई वार्निंग दे दी थी, ज्यादा मत सोचना। कियारा हंस पड़ी। फिर मैं आधी बातें सोचती रही, आधी भूल गई। दोनों एक साथ हंस पड़ी। निशा ने हल्का सा इमोशनल टोन में कहा, सच बोलूं, कल रात के बाद मुझे लगा मैं अकेली नहीं हूं। कियारा ने सॉफ्ट स्माइल के साथ जवाब दिया, सेम। डर भी था, पर साथ होने का सुकून ज्यादा था। हम दोनों लकी हैं, कियारा। हाँ, और अब ये कॉल्स रोज होंगी। डील, निशा ने कहा। बीवी क्लब ऑफिशियली स्टार्टेड। कॉल कट हुई। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर अब। थैंक यू फॉर ऑल द लव ऑन दिस वीडियो। आपके लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज मुझे और बेटर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करते हैं। सपोर्ट बनाए रखिए दिल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर अपडेट।